दोस्तों लास्ट पार्ट में आपने देखा कि गंजा और उसका दोस्त रास्ते में जा रहे थे। वहाँ पर एक टोटका मिला और वो लोग टोटका को उठा के अपने घर ले गए। उसके बाद सरकटा जब टोटके को लेने जाता है तो वहाँ पर टोटका नहीं होता है। फिर बॉस सरकटी को गंजे के पास भेजती है और उसको अपने कब्जे में कर लेती है सरकटी। उसके बाद गाँव के लोगों को गंजा बेहोश करके बॉस के पास ले जाने लगा। ऐसे ही 2-4 लोगों को ले गया। अब गाँव वालों में डिस्कस हो रहा है कि ये कौन कर रहा है। उन्हें लगा था कि सरकटा ये सब कर रहा है, इसलिए वो लोग शमशान में जाते हैं सरकटे को मारने के लिए। पर वहाँ शमशान में कोई नहीं मिलता है। फिर वो लोग वापिस चले जाते हैं। और अब आगे देखिए। बाबा अब क्या करें? कल रात को हम आपके साथ शमशान गए थे, वहाँ तो कोई नहीं था। गांव से इतने लोग गायब हुए, किसी का कुछ पता ही नहीं चला। हमें तो यही नहीं समझ आ रहा है कि इसमें सरकटे का हाथ है कि नहीं। समोखन तू सही बोल रहा है, इसके पीछे कोई और भी हो सकता है। अगर सरकटा मर चुका है तो और कौन हो सकता है? ये बहुत बड़े खतरे की प्लानिंग हो रही है। आज रात को हम पता लगा लेंगे कि गांव के लोग कहां गायब हो रहे हैं, कौन उनको गायब कर रहा है। सुन लो गांव वालों, आज की चांदनी रात सब कुछ खोल के रख देगा। जो भी आत्मा या शक्ति तुम्हारे गांव के लोगों को ले जा रही है, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि रोज की तरह सभी लोग अपने अपने घर में चौकन्ने रहेंगे। अगर कोई भी गांव में गायब होता है तो तुरंत यहाँ पर आके हमें सूचित करेंगे। गांव में अलग अलग ग्रुप बनाकर सभी लोग गांव में पहरा देंगे। तो सब लोग जाइए, रात में मिलते हैं 10 बजे। समोखन क्या रिपोर्ट है? बाबा जैसा जैसा आपने कहा था वैसा हो रहा है। सब घर में सब लोग चौकन्ने हैं और अलग अलग ग्रुप बनाकर गांव वाले पहरा दे रहे हैं। सभी को बोला गया है कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत यहाँ पर आकर बाबा को सूचित किया जाए। मुझे नहीं लगता है वो जो भी है आज हमारे गांव से किसी को गायब करेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान रखो। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत सूचित करो। ठीक है बाबा, बाकी आप अपना काम कीजिए तब तक। मोनू यार ये गोलू कहाँ है यार? अभी तक आया नहीं, या फिर किसी ग्रुप के साथ पहरा लगा रहा है? पता नहीं यार, 11 बज रहे हैं और मैंने उसे 10 बजे ही बुलाया था। गोलू, ओ गोलू, बाहर आ जाओ गोलू भाई। गोलू आ जाओ बाहर। गोलू, ओ गोलू, बाहर आ जाओ गोलू भाई। गोलू आ जाओ बाहर। अरे गंजे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? चल जल्दी से, समोखन और मोनू इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी चल भाई, जल्दी चल। इतना भी क्या जल्दी है? मैं तुझे खुद उठा कर ले जाऊंगा। मम्मी मम्मी, पापा। गोलू, गोलू कहाँ गया तू? गोलू अभी तो बाहर आया था। शायद कोई दोस्त आया था उसे बुलाने। मुझे बोल के आया था शायद उसका कोई दोस्त बुला रहा है। गया कहाँ अचानक? रुको गोलू के दोस्तों को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, समोखन बेटे, गोलू तुम्हारे साथ है क्या? गोलू? नहीं अंकल, गोलू यहाँ नहीं आया है। हम लोग उसका ही इंतजार कर रहे हैं, पर गोलू अभी तक आया नहीं। कहाँ गया? नहीं आया तो कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो कोई उसको बुलाने आया था। मैं सोचा कोई दोस्त है उसको बुलाने आया है। पता करो अंकल, आसपास देख लो, यहाँ पर नहीं आया है गोलू। बेटा गोलू तो यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पर दरवाजे पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता करो कहाँ गया गोलू मेरा। एक काम करो ना, एक काम करो, आप लोग बाबा के पास आ जाओ। यहाँ पर हम लोग हैं, आप यहीं पर आ जाओ जल्दी से। क्या हुआ समोखन, कोई टेंशन है क्या? यार गोलू गायब हो चुका है और उसके दरवाजे पर जो है उसके पापा बोल रहे हैं खून के कुछ बूंदे पड़ी हुई हैं। लगता है ना उसको वो सरकटा उठा कर ले गया यार। बाबा बाबा कुछ करो, हमारा बेटा गायब हो गया है। बाबा कुछ करो ना, बचा लो हमारे बेटे को। हमारा एक ही बेटा है, बचा लो हमारे बेटे को। आंटी अंकल आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, गोलू को कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो आप। रुको, मुझे पता करने दो, शांति बना के रखो। वो आत्मा आई थी, वही लेके गई है गोलू को। ये कैसे हो सकता है? आपके रहते ये कैसे हो गया? गांव वाले चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं, पूरा गांव जो है जगा हुआ है, फिर कैसे ये पॉसिबल है? ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है।
गांव के अंदर आना और गांव के बच्चे को गांव से बाहर ले जाना और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होना। इसका मतलब कोई गांव का ही आदमी मिला हुआ है। बिना किसी के हेल्प के ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो पहले उस नमक हराम को ढूंढो जो ऐसा कर रहा है। पहले उसको सजा देंगे हम। तुम सब पूरे गांव में पता करो कि और कोई तो गायब नहीं हुआ है। बाबा बाबा, मेरा पोता गायब हुआ है, पिछले 2 घंटे से गायब है। उसका पता करो कि वो कहाँ है। क्या गंजे को भी उठा कर ले गया वो सरकटा? अभी तक 2 लोग गायब हो चुके हैं बाबा, कुछ कीजिए आप। और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी गांव में भी पता करना होगा, सबके घर में पता करना होगा कि सबके परिवार सुरक्षित हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी पता करो कि कितने लोग गांव से गायब हुए हैं। ठीक है बाबा, हम पता करते हैं। शाबाश सरकटी, तूने तो कमाल कर दिया है। बस अब 2 और बलि के लिए जीव चाहिए, उसके बाद कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हवेली के तहखाने में हमारे पूर्वजों की एक मूर्ति है और उसके सामने एक हवन कुंड है। हमें 11 लोगों की बलि उस हवन कुंड में देना है, जिससे हमारी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। 9 लोग पड़े हैं और एक ये गंजा हो गया। अब सिर्फ एक जीव को लेके आना है। जब 11 लोगों की बलि चढ़ जाएगी तो इस संसार में कोई भी बाबा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी अघोरी, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। इस संसार में मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। फिर ये गांव, ये लोग, ये पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। हा 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 हा। मैं बनूंगा इस धरती का सबसे ताकतवर इंसान। न मौत छू पाएगी, न ही कोई ताकत मुझे हरा पाएगी। मैं अनंत काल तक रहूंगा और लोग मेरे सामने झुकेंगे, मेरे नाम से कांपेंगे। बस अब एक जीव और लेके आओ, संसार मेरे कदमों में होगी। जो आपने कहा है बॉस, वो जरूर होगा। इस धरती पर अब कोई और ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आपके रास्ते में आने की हिम्मत अब किसी की नहीं है। आज की रात वो एक जीव भी आपके सामने होगा, चाहे उसे जिंदा लाना पड़े, चाहे आधी जान निकाल कर लाना पड़े। मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ उसे लाने। ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले ही इतने लोग गायब हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं चला। अभी 2 और लोग गायब हो गए हैं, गंजा और गोलू। अरे गंजे, तू यहाँ? तुझे तो कोई उठा कर लेके गया था ना। गोलू कहाँ है? गोलू मुझे क्या पता, मैं तो गांव के बाहर घूमने गया था। मुझे क्या पता गोलू कहाँ है। तेरे बाबा बता रहे हैं कि तू रोज रात को गायब हो जाता है। वो रोज रात को ढूंढते हैं तुझे, फिर थोड़ी देर बाद तू आ जाता है रात में। कहाँ जाता है तू रोज रात में, ये बता पहले। बाबा क्या बताया वो इनको फालतू का। चलो यहाँ से चलते हैं, ये सब फालतू काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चलो घर चलो, मैं एक बहुत ही बड़े मिशन पर हूँ। ये नौटंकी देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। कौन सा मिशन है जो तू मिशन मिशन बोलकर रोज रात को गायब हो जाता है? कहीं गाँव वालों को गायब करने में तेरा हाथ तो नहीं है? सच सच बता गंजे, तू रात में कहाँ जाता है? सच और झूठ के बीच में बस एक ही कदम का फासला होता है। हमें तेरे ऊपर शक हो रहा है, तू हमारे सवालों का सही सही जवाब दे। गंजा उस दिन भी हमारे साथ शमशान नहीं गया था और गाँव वालों के साथ पहरा लगाने भी नहीं गया था। गंजे, तू आज रात कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ यहीं पर रहेगा, हम सबके बीच में। ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम गंवारों के लिए। गाँव वाले गायब हो रहे हैं, तुझे ये फालतू लग रहा है? गायब हो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा। होगा जो होगा, लेकिन तू यहाँ से नहीं जाएगा। अगर थोड़ा भी हिला यहाँ से तो मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। तू रोकेगा मुझे? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को रोक सकता है? आज तो मरेगा मेरे हाथों से। अभी दिखाती हूँ तुझे अपनी ताकत। अरे इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये ले। मोनू मोनू, चोट तो नहीं लगी यार तुझे ज्यादा? अरे यार, इसको क्या हो गया? अचानक इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई और इसके आवाज को क्या हुआ?
इसके अंदर कोई आत्मा है, ये अभी अपने होश में नहीं है और इसके अंदर जो आत्मा है वो बहुत बुरी आत्मा है, बहुत खतरनाक आत्मा है। वो सबसे पहले कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो इन्हें बस में करके या बेहोश करके अपने मालिक तक पहुंचाती है। मैं इतनी देर से इसको अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा था, जिस तरह ये गुस्सा हो रहा था और अपने आपे से बाहर जा रहा था, काबू खो रहा था अपने आप पर, तभी मुझे इसके ऊपर शक हुआ ये बहुत बीमार है और इसके अंदर जो आत्मा है ये अपने मालिक के लिए काम कर रही है। पर ये आत्मा इसके शरीर में ज्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, इसे जल्द से जल्द मार डालेगी। अब मैं मंत्रों का जाप करूंगा और इन मंत्रों के जाप से हम इस आत्मा को अपने बस में कर सकें। इसके चारों तरफ घेरा बनाओ ताकि आत्मा यहाँ से भाग ना सके। इसके ऊपर मेरे मंत्रों के हिसाब से भभूत का छिड़काव करते रहना। जितनी बार स्वाहा बोलूंगा उतनी बार इसके ऊपर भभूत डाल देना। इसको पहले उठाकर एक कुर्सी पर बैठाओ। इसके अंदर एक औरत की आत्मा है, तो यहाँ पर अगर कोई लेडीज या लड़की है तो यहाँ से हट जाए, कोई औरत हो तो यहाँ से चली जाए और अपने घर में कुंडी लगाकर अंदर हो जाए। जितनी देर यहाँ पर मंत्रों का जाप होगा किसी भी औरत का साया नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मंत्रों का जाप करना शुरू करूंगा ये आत्मा इसके शरीर से निकलकर किसी दूसरे के शरीर में जाने की कोशिश करेगी, उसके दिमाग पर हावी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंत्रों के जाप से आत्मा झूठ बोलेगी, हमें भटकाने की कोशिश करेगी, हमें डराने की कोशिश भी करेगी, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है। इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, शरीर ढक दो इसका। समोकन, मोनू मेरे दोस्त, मुझे बचाओ समोकन। दादाजी मुझे बचा लो, दादाजी मुझे बचा लो, दादाजी ये पाखंडी बाबा है, ये मार देगा मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगे मैं करूंगी, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो। कौन है तू और तुझे किसने भेजा है? मैं सरकटे की औरत हूँ, मेरा नाम सरकटी है, मुझे बॉस ने भेजा है। ये छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या करने आई है? मैं अपने सरकटे का बदला लेने आई थी। तुम गांव वालों में से किसी ने मेरे सरकटे को बम से उड़ा दिया था। अब ये बता, गांव से कितने लोगों को गायब की है तू? कहाँ लेकर गई है? जगह बता हमें। मैं गांव से अभी तक 9 लोगों को ले गई हूँ और इस गंजे को भी ले गई थी। इसको लेकर 10 लोग हो गए थे। बस एक और की कमी थी, मैं एक और जीव को लेने आई थी। मैं इन सबको पुरानी हवेली पे लेके जाती हूँ। वहाँ पर हमारे बॉस हैं, जिनको 11 लोगों की बलि देना है आज। क्या दुश्मनी है इन गाँव वाले से? क्यों इनके पीछे पड़ी हो? ये बताओ पहले, क्या मिलेगा बलि देकर तुम्हारे बॉस को? हमारे बॉस को बलि देकर बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, वो सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, फिर उनको कोई नहीं हरा पाएगा। इन सभी लोगों का बलि कहाँ पर दोगे और कैसे दोगे? ये पूरी जानकारी हमें दो। पुरानी हवेली के नीचे एक तहखाना है, उसमें एक मूर्ति है। उस मूर्ति के सामने एक हवन कुंड है। इन 11 जीवों की बलि उस हवन कुंड में देनी है, जिसके बलि देने से वहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ निकलेंगी जो हमारे बॉस को मिल जाएंगी और हमारे बॉस सर्वशक्तिमान हो जाएंगे।
जिसके सामने तुम लोग बलि दोगे वो मूर्ति किसकी है? कौन से भगवान की है वो मूर्ति? वो मूर्ति किसी भगवान की नहीं है, वो हमारे भूतों के पूर्वज की मूर्ति है। वो हमारे भगवान है एक प्रकार से। अब इस बच्चे को छोड़ दे और इस डॉल के अंदर आ जा। मुझे कोई भी इससे अलग नहीं कर सकता। पिछले 10 दिन से मैं इसके साथ हूँ। छोड़ दे तू इसे, अब तू इस दुनिया की नहीं है। तुझे मेरे कहे अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। जल्दी से आ जा इस डॉल में। नहीं, तू मुझे बस में नहीं कर सकता। अगर तू जबरदस्ती करेगा तो मैं इसकी जान ले लूंगी, मार दूंगी इसे। चुप कर जा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, जल्दी से इस डॉल के अंदर आ जा, मैं तो जलाकर भस्म कर दूंगा तेरे को। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। मुझे क्या हुआ था और यहाँ पर क्या हो रहा है? तेरे अंदर आत्मा थी जो रोज किसी न किसी को यहाँ से अपने बस में करके यहाँ से रोज गांव के बाहर ले जाती थी। कई लोग गांव से गायब हो चुके हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं सब देख रहा था, सब सुन रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं थे। ये सब मेरे हाथों से हुआ है। गाँव वालों का मैं दुश्मन हूँ। आप लोग चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे अंदर एक शैतान की आत्मा थी जो अब जा चुकी है। मैं उन सभी गाँव वालों को अकेले जाकर छुड़ा के लाऊंगा, क्योंकि सब मेरी वजह से ही फंसे हैं। नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते हो। वहाँ पर बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके साथी को यहाँ पर कैद कर लिया है तो वो लोग तुम्हें वहीं पर मार देंगे। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उनकी जान बचा सकूँ? तू बस हमें ये बता कि वो पुरानी हवेली कहाँ पर है। तू हमें वहाँ तक ले चल, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे और मोनू को वहाँ पर तू लेकर चल। हम वहाँ पर जो है बम का जो है ब्लास्ट कर देंगे, जिससे वो सब मर जाएंगे और हम उनको बचा कर ले आएंगे। नहीं, उससे तुम सब भी मर सकते हो और वो 8 लोग भी मर जाएंगे। तू वहाँ उनको मारने जा रहा है कि बचाने? इसके लिए हम सबको कुछ करना होगा। वो लोग इतनी आसानी से तो नहीं मरेंगे। हवेली के अंदर जो आत्माएं हैं उनको हराया नहीं जा सकता है। सबसे पहले उनकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। हर आत्मा किसी न किसी चीज में बंधी होती है, जैसे कोई वस्तु, खून या कोई अधूरी इच्छा। हमें वो ढूंढना होगा। बाबा आपने सही कहा, पर इस आत्मा ने अभी तो बताया है कि हवेली के अंदर एक मूर्ति है, तो उसके तहखाने में रखा हुआ है जो इसके पूर्वजों लोगों की है और इन सबकी शक्तियाँ वहीं से आती हैं। हमें उस मूर्ति को उस हवन कुंड में डालकर आग लगाना होगा, जिससे सब आत्माएं जलकर भस्म हो जाएंगी। बाबा इसके लिए हमें प्लान बनाना होगा। अगर हम ऐसे ही सीधे हवेली में एंट्री करेंगे तो वो हमें जान जाएगा और हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तेरे पास कोई प्लान है? बाबा हम सब जानते हैं कि इस गंजे के अंदर से आत्मा निकल चुकी है, पर इसके बॉस को, उन आत्माओं को वहाँ पर नहीं पता है कि इसके अंदर से आत्मा जा चुकी है। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ से एक जीव को उठा के उस बॉस के सामने लेके जाएगा और उसका दिमाग तब तक डाइवर्ट करेगा या उनसे बातें करेगा और उनका ध्यान भटकाएगा। तब तक हम पीछे से हवेली के तहखाने में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर मूर्ति उठाकर तुरंत हम आग लगा देंगे, जिससे वो बॉस और वो सरकटा और जितने भी हैं तुरंत वहाँ पर मर जाएंगे। और गंजे जैसे ही बॉस और सरकटे इन सबको आग लगेगी तो उन सभी जीवों को, जितने भी वहाँ पे हैं, उन सबको लेकर बाहर आ जाना। उन सबकी जान बचाना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। कौन है यहाँ से जो जाना चाहता है अभी उस हवेली में? भूतों का दर्शन कौन करना चाहता है? गंजे तू एक काम कर, अपने बाबा को ही उठा ले जा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। टेंशन मत लो बाबा, आप जैसे ही उसके भूत के सामने पहुँचोगे तब तक हम लोग वो पीछे का कांड कर देंगे। वो आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आप टेंशन मत लो। चलो सब लोग चलो, उठा ले अपने बाबा को तू। शाबाश शाबाश, तुमने मेरा दिल जीत लिया। जो काम हम बरसों से नहीं कर पाए वो तुमने करके दिखा दिया। सभी जीवों को लेकर हवन कुंड की तरफ चलते हैं। तुम दोनों मूर्ति जल्दी से लेकर आओ, मैं हवन कुंड जला रहा हूँ।
समोखन यार, अभी थोड़ी देर में ये लोग बाबा को मार देंगे यार। बाबा पक्का हार जाएंगे यार सरकटे से, इसके पास बहुत ताकत है। मेरे पास माचिस होता तो मैं अभी जाकर आग लगा देता। कुछ कर भाई, कुछ दिमाग लगा। समोखन, अब एक ही रास्ता बचा है। समझ गया मैं। I can hear your heart racing in the dark. If you want to run, you better start. You will be free. You'll come with me. No need to pretend. You know it's the end. Please don't scream. You'll wake my family. They won't be pleased. I won't.